भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान है। जब भी इसका जिक्र होता है एक ही नाम सबसे पहले आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या संविधान उन्होंने अकेले लिखा था? क्या बाकी नेताओं का कोई योगदान नहीं था? जानिए इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिस्टोरियन ज्ञान। संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई 9 दिसंबर 1946 को, जब पहली बार संविधान सभा बैठी। इस सभा में कुल 299 सदस्य थे, जिनमें से कई स्वतंत्रता सेनानी, वकील, शिक्षक और समाज सेवी नेता थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर अंबेडकर की क्या भूमिका थी। 29 अगस्त 1947 को उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनका काम था सभी समितियों से आए सुझावों को समझना, जोड़ना और उन्हें कानूनी भाषा में एक ड्राफ्ट के रूप में तैयार करना। डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया के कई देशों के संविधान पढ़े। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से प्रेरणा ली। अब जरूरी बात, क्या इस सब काम में डॉक्टर अंबेडकर अकेले थे? बिल्कुल नहीं। अनेक नेताओं, विशेषज्ञों, समितियों ने मिलकर संविधान का हर भाग गहराई से बनाया। आइए इस कहानी को अंबेडकर के साथ साथ अन्य महापुरुषों के योगदान पर केंद्रित करते हुए विस्तार से देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन 29 अगस्त 1947 को बने। उन्होंने सभी सुझावों को एक संरचित कानूनी दस्तावेज के रूप में रूपांतरित किया। संविधान सभा में 165 भाषण दिए, तर्क, समानता, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, हमने दुनिया के श्रेष्ठ संविधान देखे और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ लिया है। सैकड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया, खासकर ये नेता और विशेषज्ञ। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव के निर्माता, संविधान का दार्शनिक आधार तैयार किया। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया, जिसमें संविधान की आत्मा तय हुई। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो प्रशासन और एकता के स्तंभ माने जाते हैं, इन्होंने राज्यों के एकीकरण के महानायक के रूप में अपनी पहचान बनाई। मौलिक अधिकार समिति और राज्य प्रशासन समिति के प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने केंद्र और राज्य के बीच सत्ता विभाजन पर गहरी भूमिका निभाई। के.एम. मुंशी मौलिक कर्तव्य और धर्मनिरपेक्षता के सूत्रधार थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। धर्मनिरपेक्षता, संस्कृति की रक्षा, मौलिक कर्तव्यों जैसे विषयों पर अहम प्रस्ताव दिए। उन्होंने कहा, हमारा संविधान केवल कानून नहीं है, ये हमारी सभ्यता की आवाज़ है। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार, भारत के संविधान के पहले विधिक सलाहकार थे। विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर प्रारूप तैयार किया, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपा। उन्होंने तकनीकी और कानूनी संरचना की नींव रखी। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, जो एक प्रखर अधिवक्ता थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। अंग्रेजी कानूनी शब्दावली और संविधान की भाषा को स्पष्ट और मजबूत बनाने में मदद की। हृदयनाथ कुंजरू अल्पसंख्यक अधिकारों के पक्षधर, अल्पसंख्यक समिति के प्रमुख सदस्य थे। धर्म, भाषा, संस्कृति अधिकारों के संरक्षण के प्रस्ताव रखे। लगभग 7635 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। 2 वर्षों से अधिक समय तक 300 से ज्यादा नेताओं ने बहस, सुझाव और संशोधन दिए। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने संविधान के हर भाग को जोड़ने का काम किया। लेकिन यह कहना गलत होगा कि उन्होंने इसे अकेले लिखा। यह एक सामूहिक, विचारशील, लोकतांत्रिक और ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, जिसमें हर नेता ने अपनी विशेषज्ञता के साथ भारत को उसका आत्मा संपन्न संविधान दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।